नमस्कार दोस्तों। नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। तो नुपुर शर्मा की 27 मई की वो डिबेट जिसमें नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगंबर जो किसी के ईश्वर है, जो किसी समुदाय के ईश्वर है, भगवान है ना, मोहम्मद पैगंबर पर विवादित बयान देना, टिप्पणी करना। अब मुस्लिम देशों द्वारा है ना, जो मुस्लिम देश है उनके द्वारा विरोध जताना और इस बयान की निंदा करना और इस पर भारत सरकार से उनका पक्ष मांगना। फिर भारत सरकार बीजेपी द्वारा नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया जाना। अब इसके बाद कुछ लोगों द्वारा नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देना, रेप की धमकी देना। अब इतना सब कुछ बवाल जो हुआ है, इसके लिए असल में जिम्मेदार कौन हो सकता है? तो चलिए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। नुपुर शर्मा के द्वारा जो मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की गई, ये ईश निंदा के अंतर्गत आता है। अब ईश निंदा क्या है? ईश निंदा दोस्तों किसी भी धार्मिक या किसी भी धर्म है ना, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, जिनका भी धर्म हो, उनके धर्म के प्रति उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना ईश निंदा के अंतर्गत आता है। अब इस पर भारतीय कानून क्या कहता है? तो दोस्तों इस पर भारतीय कानून में 295A के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब नुपुर शर्मा के केस में क्या होता है? उनको सजा मिलती है, नहीं मिलती है, कहां तक मिलती है? अब इसके उलट जिन लोगों के द्वारा नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी और रेप की धमकी दी गई, इसमें भी बहुत से प्रावधान है। क्या इनको भी सजा मिलनी चाहिए? क्या इन पर भी धाराएं लगनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए? आप क्या कहते हैं? अब ये जो कुछ हुआ है, इसकी जड़ क्या है दोस्तों? इसकी जड़ है राजनीति, है ना। राजनीति या तो किसी देश को ऊपर ले जाने का काम करती है या कुर्सी के लिए काम करती है। तो हम बात कर लेते हैं भारतीय राजनीति की। दोस्तों भारतीय राजनीति में आप अपने एरिया को ले लीजिए, जहां पर आप रहते हैं, वहां पर किन लोगों को टिकट दिया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा। मैं किसी एक पार्टी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय राजनीति की बात कर रहा हूं। आप आपके एरिया में देखिए कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और उस पार्टी की प्राथमिकता क्या होती है कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए। तो वहां पर उनका कुछ सर्वे काम करता है कि इस प्रॉपर एरिया में कौन सी जाति के, कौन से धर्म के लोग ज्यादा है, हम किस व्यक्ति को टिकट देंगे तो हमें वोट मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। अब महत्वपूर्ण क्या आ गया है? वोट, न धर्म न जाति, केवल वोट, है ना। धर्म जाति माध्यम क्या है? वोट देने का, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहां पर उस व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जहां पर उस जाति या धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा हो, उनको टिकट मिलता है। अब उसके बाद कुर्सी चाहिए। क्या? कुर्सी। अब कुर्सी के लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े वो लोग करते हैं। तो चलिए टिकट वगैरह तो दे दिया गया। अब राजनीति को आगे ले जाने का या लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया। तो आज की स्थिति के हिसाब से मीडिया की बात करते हैं, जो कि अभी इस टीवी डिबेट के कारण जो हुआ है, ये सब कहाँ हुआ है? टीवी पर हुआ है ना। तो मीडिया किस प्रकार से काम करती है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों मीडिया में अभी की स्थिति में अधिकांश जो डिबेट होते हैं वहां पर दो पक्षों को लिया जाता है ना। एक जो सरकार में है, एक जो विपक्ष में है, नॉर्मल राजनीति के हिसाब से। लेकिन अभी के डिबेट में आप देखिएगा, एक तरफ या तो हिंदू धर्मगुरु रहता है या एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु रहता है। अधिकांश डिबेट में यही होता है। कहा जाए तो सीधे से एक हिंदू पक्ष, एक मुस्लिम पक्ष। अब जो हिंदू पक्ष है वो जो भी बोलेगा उसके पक्ष में कौन खड़ा रहेगा? हिंदू माइनॉरिटी, है ना। जो हिंदू लोग हैं वो उनके पक्ष में रहेंगे और जो मुस्लिम पक्ष है वो बोलेगा तो उनके पक्ष में कौन रहेगा? जाहिर सी बात है मुस्लिम लोग रहेंगे। तो वो हिंदू की जीत को हिंदुओं की जीत मानेंगे और मुस्लिम की जीत को मुस्लिमों की जीत मानेंगे। ये चीज लोगों के दिमाग पर इफेक्ट करती है। अब जो डिबेट हो रही है उसका टाइटल, है ना, उसका टाइटल भी ऐसा रहता है कि जो डिबेट पर आता है उसके दिमाग में हीन भावनाएं पहले से ही पैदा हो जाती है कि मुझे इस डिबेट में
मेरा पक्ष मजबूती से रखना है। अब उस पक्ष को मजबूती से रखते 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 कब जबान फिसल जाए, जो कि अभी नुपुर शर्मा के द्वारा हुआ है, तो ऐसा होता है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसे समझ सकते हैं। अब ये डिबेट तो हो गई, खत्म हो गई, विवाद शुरू हो गया। अब इसके परिणामों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे या क्या हो रहे हैं, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मुस्लिम देशों का और भारत के संबंधों का खराब होना। अब यहाँ से बात आती है वहाँ पर काम करने वाले लोगों की, जो हिंदुस्तान से खाड़ी देशों में, अरब देशों में काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसे कमाकर अपने देश में पहुँचा रहे हैं। अब उन लोगों को वहाँ के लोगों के द्वारा हीन भावना का सामना करना पड़ेगा या पड़ता होगा कि भाई तुम्हारे भारत में हमारे पैगंबर के खिलाफ ऐसे ऐसे बोला जाता है, क्योंकि ये बात, धर्म वाली बात लोगों के दिमाग पर असर डालती है और एक हीन भावना पैदा कर देती है। भारतीय कंपनियों पर असर, क्योंकि बहुत सी भारतीय कंपनियां अरब देशों में काम कर रही है या यहाँ के प्रोडक्ट अरब देशों में बिक रहे हैं, उनके सेल पर असर होना, क्योंकि वहाँ पर अभी जो इंडियन सामान है, जो भारतीय सामान है, उसको बाइकाट करने का ट्रेंड चल रहा है, बाइकाट इंडियन प्रोडक्ट। तो भारतीय कंपनियों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ईश निंदा में बहुत सारी हत्याएं होती है और ईश निंदाओं के मामले में सबसे ज़्यादा मुस्लिम देशों में हत्याएं होती है, ऑन रिकॉर्ड है ये। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में फैसला होता है कानून के मुताबिक, चाहे वो नुपुर शर्मा का केस हो या फिर जिन लोगों ने उनको जान से मारने की धमकी दी है उनके खिलाफ भी हो। अभी तक उन पर कोई एफआईआर तो नहीं हुई है, लेकिन जो भी होता है कानून के मुताबिक होता है। अब अगर सड़कों पर फैसले होने लगे तो हमारी गिनती भी किन देशों में होगी। आप दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि किन देशों में ऐसा होता है। अगर चोरी भी हुई तो सड़कों पर फैसला करते हैं लोग, सरकार तो छोड़िए, सड़कों पर फैसले होते हैं, लोगों को मारा जाता है, फांसी पर लटकाया जाता है, लोगों के द्वारा हत्याएं होती है। तो ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। अब कोई भी देश हो, आगे तभी बढ़ेगा जहां पर वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के प्रति व उनके धर्म के प्रति सम्मान की भावना रखे। क्योंकि कोई भी घर हो, अगर उस घर में सभी सदस्य मिलकर रहेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबकी बात सुनेंगे, तो वो घर प्रोग्रेस करेगा। इसी प्रकार वो देश प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उस घर में, उस देश में विवाद चल रहा है तो वो दूसरा सोच ही नहीं सकता। केवल निपटारा किसका होगा? विवादों का। विवादों पर बातें चलती रहेगी, फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? तो बस आज की डिबेट में केवल इतना ही। सभी को, सभी के धर्मों के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। किसी धर्म के प्रति कोई भी बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। अब ये सब होता है कैसे, ये क्यों होता है, इसकी जड़ क्या है, आप समझ सकते हैं कि लोगों को लड़वाने का काम कौन करता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।